जोगेश्वर चटर्जी काकोरी कांड के प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे। जोगेश्वर चटर्जी अनुशीलन समिति की गतिविधियों से जुड़े थे। काकोरी कांड में गिरफ्तार कर रहे आजीवन कारावास की सजा दी गई। रिहा होने के बाद इन्होंने क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी नामक संगठन की स्थापना की। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इन्होंने अपने 24 वर्ष के कारावास में 2.5 वर्ष भूख हड़ताल में गुजारे, जिसमें सबसे लंबी भूख हड़ताल 142 दिनों की थी। जोगेश्वर चंद्र चटर्जी का जन्म 1855 में ढाका जिला बंगाल के गावादिया नामक गांव में हुआ था। उनके पिता खुलना जिले में व्यवसाय करते थे। जोगेश को शिक्षा प्राप्त करने के लिए कुमिल्ला भेजा गया था। यहीं पर उनका संपर्क प्रसिद्ध क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति के नेता विपिन चटर्जी से हुआ और वे छोटी उम्र में ही क्रांति के रंग में रंग गए। पुलिस को जोगेश्वर चटर्जी की गतिविधियों पर संदेह हुआ तो 1916 में उन्हें गिरफ्तार करने का प्रयत्न किया गया, पर वे चुपचाप कोलकाता चले गए। फिर भी 9 अक्टूबर 1916 को पुलिस ने उन्हें पकड़ ही लिया। गिरफ्तारी के बाद क्रांतिकारियों का रहस्य जानने के लिए उन पर अनेक अमानुषिक अत्याचार किए गए। बंगाल की पुलिस ऐसे अत्याचारों के लिए बहुत बदनाम थी। गुप्त अंगों में बिजली के झटके लगाना, जाड़े में बर्फ की सिलसिला पर लिटाना, मुंह में मिर्चा भरना, तोबड़ा बंधाना, दोनों हाथों की हथेलियों को काट के पाए के नीचे दबाना, नाखूनों में सुई चुभाना आदि ऐसे अत्याचार थे जो क्रांतिकारियों पर किए जाते थे। जोगेश बाबू के साथ भी यही सब हुआ। यहाँ तक कि बाल्टी में माल मूत्र मिलाकर उससे उन्हें नहला दिया गया। माल से भरे कमार में उनका मुंह डाल दिया गया। इस सब के बाद भी पुलिस दल की कोई बात उनके मुंह से नहीं निकलवा सकी। उन्हें जेल में बंद करा दिया गया। जेल से जोगेंद्र चटर्जी सितंबर 1920 को ही बाहर आ गए। अनुशीलन पार्टी बंगाल के बाहर भी अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों का विस्तार करना चाहती थी। इसके लिए जोगेश्वर चंद्र चटर्जी को उत्तर प्रदेश भेजा गया। यहाँ उन्होंने वाराणसी और कानपुर को अपनी गतिविधियों का केंद्र बनाया। धीरे धीरे उनका संपर्क यहाँ के क्रांतिकारियों से हुआ। इनमें सचिंद्रनाथ सान्याल, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और काकोरी कांड के अन्य क्रांतिकारी सीमित थे। 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के निकट काकोरी नामक स्थान पर रेलगाड़ी को रोककर कुछ क्रांतिकारियों ने सरकारी खजाना लूट लिया था। इसके बाद देश भर में गिरफ्तारी हुई। जोगेश्वर चंद्र चटर्जी कोलकाता में पकड़े गए। इस केस में उन पर भी मुकदमा चला और आजीवन कैद की सज़ा हुई। यह सज़ा उन्होंने जेलों में दुर्व्यवहार के विरुद्ध समय पर भूख हड़ताल करते हुए फतेहगढ़, आगरा और लखनऊ की जेलों में पूरी की। 1937 में कांग्रेस मंत्रिमंडल की स्थापना के बाद ही वे रिहा हो गए। जेल से बाहर आने पर जोगेश्वर चंद्र चटर्जी अपनी पूरी गतिविधियों पे पूर्ण संलग्न हुए ही थे कि 1940 में गिरफ्तार करके उन्हें देवाली कैंप जेल में डाल दिया गया। वहां के दुर्व्यवहार विरुद्ध अनशन करने पर वे छोड़ तो दिए गए, लेकिन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में फिर जेल में डाल दिए गए। अंत में 19 अप्रैल 1946 को उनकी रिहाई हुई। स्वतंत्रता के बाद जोगेश्वर चटर्जी कांग्रेस के टिकट पर राज्यसभा के सदस्य रहे। 1958 में उन्होंने दिल्ली में समस्त जीवित क्रांतिकारियों का सम्मेलन आयोजित किया था, जिसमें स्वामी विवेकानंद के छोटे भाई डॉक्टर भूपेंद्रनाथ दत्त तथा अरविंद घोष के छोटे भाई वीरेंद्र कुमार घोष ने भी भाग लिया था। इस अवसर पर नेहरू जी ने क्रांतिकारियों का सम्मान किया। जोगेश बाबू ने कुल मिलकर 24 वर्ष जेलों के भीतर काटे और उनके अनशन की अवधि 2 वर्ष के निदान ही रही।